नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और मार्केट्स इस हफ्ते के ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज सोमवार की का पहला दिन हफ्ते का और शुरुआत काफ़ी मजबूत। सेंसेक्स के और निफ्टी के और निफ्टी बैंक के कुछ स्तर से बता दूं आपको। 60,250 का स्तर है सेंसेक्स पर। 450 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी कामकाज कर रहा है 17,970 पर। 135 पॉइंट की बढ़त है यहाँ पर। और निफ्टी बैंक 40,620 का स्तर है और बढ़त है 210 अंक की। मुद्रा बाजार और ऊर्जा बाजार यानी कि करेंसी और क्रूड ऑयल का जो स्तर बता दूं मैं आपको, 79.70 रुपया कमजोर है डॉलर के सामने जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और कच्चा तेल में जो उबाल आया था वहां पर थोड़ी नरमी देखी गई है। 51.50 डॉलर प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट का और 85.40 डॉलर का दाम है नाइमेक्स का। और यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, पिछले हफ्ते जब बीच हफ्ते बुधवार को हम आपसे जुड़े थे, हमने बाजार के ऊपर बीच हफ्तों का जो ब्यौरा आपको दिया था वो था। और हमने ये भी कहा था कि गिरावट पर समझदार लोग जो सुलझे हुए निवेशक हैं वो हर गिरावट पर मौका ढूंढ रहे हैं निवेश करने का। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते का जो स्तर था और आज का जो स्तर है वो काफ़ी अहम है। और अहम इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम पहले भी 18,000 के पास गए थे, पहले भी 60,000 के पार गए थे सेंसेक्स और निफ्टी पर, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाए थे और हमने नीचे की तरफ का दायरा देखा था। और जो स्तर हमने पिछले हफ्ते निचला और ऊपरा जो पड़ाव है वो आपको बताया था, निफ्टी का जो हमने बताया था वो था करीबन 17,200-300 का निचला स्तर सपोर्ट और ऊपरी तरफ पड़ाव के रूप में 17,600 और 800 का स्तर हमने बताया था। लेकिन मौजूदा जो स्तर है उससे काफ़ी ऊपर है, यानी कि एक जो पड़ाव था उसको हम पार कर चुके हैं। अब देखना ज़रूरी ये होगा, क्या इस स्तर को हम झेल पाते हैं आज या इस हफ्ते, और क्या हम सक्षम रूप से इसके पार निकल पाते हैं और इसके ऊपर बंद दे पाते हैं। तो ज़रूरी है कि 60,300-400 पार कर जाएं हम सेंसेक्स पर। 18,000 के पार 18,200-300 का स्तर हम पार कर जाएं और धीरे धीरे करके हम सर्वोच्च स्तर के आगे बढ़े। और मुमकिन है, शक्य है कि शायद संभवता ये भी है कि हम शायद बहुत जल्द जो सर्वोच्चम स्तर बना था हमारे बाजार का, सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके पार चले जा करके एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाए। लेकिन उस शिखर को देखने के लिए थोड़ा समय लगेगा, सर्वोच्चम स्तर देखने के लिए। एक ग्लोबल स्तर पर यानी कि वैश्विक खबरें जो इसे हम कहते हैं, एक अच्छी खबर यही है दोस्तों कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने कुछ जो इमर्जिंग मार्केट्स में कमजोर अर्थव्यवस्था थी या कमजोर देश थे, उनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन देशों को वित्तीय सहायता करेगा, लोन देगा, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आए। तो जो कुछ नाम आए हैं जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जिन देशों के साथ एक सहमति बना करके उनको वित्तीय ऋण या फिर फाइनेंशियल लोन देने का निर्णय लिया है, वो है पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इजिप्ट और चिली। इसके साथ कुछ और भी देश हैं। इन सब देशों के साथ मेरे ख्याल से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने अग्रीमेंट कर ली है, समझौता कर लिया और बहुत जल्द मेरे ख्याल से इन अर्थव्यवस्था को सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका नतीजा ये हुआ है दोस्तों कि जो एक पेसिमिज्म का स्तर बना था इमर्जिंग मार्केट को लेकर के और धीमापन को लेकर के, इस वित्तीय सहायता के बाद इन देशों के साथ मेरे ख्याल से परिस्थिति में अब सुधार होगा। और जो एक पेसिमिज्म की पीक बनी थी इन सब परिस्थितियों को लेकर के, वो निर्णायक तरीके से अब खत्म हुई दिखाई दे रही है। तो हमारी राय में मेरे ख्याल से एक अहम कदम है और ये एक बहुत बड़ी सहायता करेगा, ना तो सिर्फ उन देशों को जो तकलीफ में थे वित्तीय परिस्थिति को लेकर के, लेकिन बाकी अन्य देश जैसे कि भारत है और बाकी अन्य देश है, ताइवान है वगैरह जो भी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इसमें भी मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन सुधार होने की संभावना है। इसके साथ दोस्तों स्थानीय रूप में जो अगस्त महीने का डेटा आया था म्यूचुअल फंड का, उसमें हमने देखा कि जो
एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट माध्यम के द्वारा जो छोटे या आम निवेशक करते हैं, वहाँ पर अगस्त महीने में एक सर्वोच्चम स्तर का आंकड़ा बना है और ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है और शायद मेरे ख्याल से ऐसी ही समझ के साथ छोटे या मध्यम वर्ग के निवेशक एसआईपी का माध्यम का उपयोग करके निरंतर हर एक महीने में अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अगर शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बात होगी क्योंकि ये एक सहारा देता है हमारे शेयर मार्केट को एक स्तर को बनाए रखने का। और किसी भी कारणवश अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली आती है, तो ये जो पूंजी छोटी-छोटी पूंजी म्यूचुअल फंड एसआईपी के माध्यम के द्वारा म्यूचुअल फंड के पास जाती है, इन फंड को ताकत मिलती है, वित्तीय ताकत मिलती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है। उन सब वो जो भारी बिकवाली आती है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, उनको झेलने के लिए सेलिंग बाय एफआईआई जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछली बारी भी कुछ निवेश लायक लंबी अवधि के लिए क्षेत्र के आधार पर कुछ शेयर के नाम हमने आपको बताए थे और ये प्रयास हम निरंतर कुछ समय से कर रहे हैं जब से हम आपसे कुछ हफ्तों से जुड़ रहे हैं। इस बारी भी हमने विकल्प 2 क्षेत्र के आधार पर लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। पहला है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ शेयर, जो कि भारत का जो सबसे सक्षम और मजबूत कॉर्पोरेट नाम है, उस नाम से जुड़ा हुआ है। नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखने जाएंगे तो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी का अपनाया है पूरे विश्व भर में, उसको भी अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो भारत में स्थापित जो स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स कंपनियां हैं, उनको एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और उनमें से एक कंपनी है टाटा केमिकल्स। इस कंपनी के नतीजे भी काफ़ी बेहतर आए थे और आने वाले समय में जो कारोबार को लेकर के एक मौका मिलेगा न तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में लेकिन विदेशी मार्केट में, इससे एक बहुत बड़ा सुधार इनकी बैलेंस शीट और आमदनी पर होगा। तो ये एक बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए सुझाव है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल से टाटा केमिकल्स। दूसरी कंपनी है जिसका जिक्र मेरे ख्याल से आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूरा परिवर्तन अर्थव्यवस्था में हुआ है इस महामारी को लेकर के, लॉकडाउन से अनलॉक और अब एक न्यू नॉर्मल और रिकवरी के और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक कंपनी है जिसका नेटवर्क बहुत ही मजबूत है, फ्लीट इनके पास बहुत ही शानदार है और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़त होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि ये लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर आपको एक कंपनी पर ध्यान देना है तो वो है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की राय है। ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए राय नहीं है दोनों शेयर के ऊपर। और शेयर बाजार हमेशा ये बताता है आपको कि आप जितने लंबी अवधि तक निवेशित रहते हैं उतना ही बेहतरीन मुनाफा आपको अपनी पूंजी जो आपने निवेश की है उसके ऊपर मिलता है। तो 2 विकल्प है दोस्तों, टाटा केमिकल स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल से और लॉजिस्टिक सेक्टर से ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते तक गुड बाय।